Hello student, good afternoon. As we have discussed in chassis repair and maintenance, how to change the liner of how to change of the liner of the brake. So now we will move on next topic, टेस्टिंग ऑफ ब्रेक। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ब्रेक देखिए, टेस्टिंग ऑफ ब्रेक मीन्स क्या हो गया कि हम कितना ब्रेक पे पावर जो है वो लगाते हैं, तो हमारा जो है ब्रेक इम्प्लीमेंट होता है, या ब्रेक इम्प्लीमेंट करने के लिए, ब्रेक को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम कितना जो है पावर जो है जनरेट करते हैं, वो इन टेस्टिंग के थ्रू जो है हम पता कर सकते हैं कि आखिरकार पावर को ब्रेक पे कितना पावर जो है, ब्रेक कितना पावर जनरेट होता है ब्रेक को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन जो है मेन टेस्टिंग प्रोसेस है, जिसमें से पहला है आपका रोलर ब्रेक टेस्टिंग। अब इसमें देखिए क्या होता है कि दो मेन रोलर हैं, दो नोज आप देख रहे होंगे, एनओएस मतलब नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एनओएस जो लिखा है मतलब दो नोज हो गया, इसको नोज पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो नोज जो है, इधर दो नोज रोलर हो गया, उधर दो नोज रोलर हो गया, यहाँ पे बीच में आपका मोटर लगा हुआ है जिसके थ्रू ये इन रोलर्स को हम रोटेट करते हैं। अब आपका जब व्हीकल यहाँ पे खड़ा होगा तो जो व्हील्स होती हैं उनको इन रोलर के थ्रू जो है मूव कराया जाता है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, इनके बीच में एक सेफ्टी पर्पज के लिए एक बीच में एक और रोलर डाला गया है, लेकिन उसका कोई भी जस्ट वो सेफ्टी पर्पज के लिए है और कोई भी काम नहीं होता। देखिए ये क्या होता है, ये पूरा जो सिस्टम है ये एक ट्रांसड्यूसर से, स्टेन गेज ट्रांसड्यूसर से जो है वो कनेक्ट रहता है। और क्या होता है कि जैसे ही हमारा हमने ब्रेक अप्लाई किया तो तुरंत जो है ये स्ट्रेन गेज अप्लाइड, कितना भी ब्रेक फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स कितना अप्लाई किया गया वो तुरंत आपके सिस्टम पे कैलिब्रेटेड स्केल पे कैलिब्रेशन करके शो कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे इन रोलर को व्हील से कनेक्ट करके उसके बाद रोटेट कराते हैं, व्हील्स को रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो रोटेट कैसे कराएंगे, ये देखिए बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं। ठीक है, इन मोटर्स के थ्रू जैसे ही आपने रोटेट कराया व्हील्स को, उसके बाद जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस ब्रेक आपने कितना ब्रेक फोर्स अप्लाई किया वो जो है आपका जो ट्रांसड्यूसर होता है, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, वो आउटपुट के रूप में बता देगा, सिस्टम पे बता देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दूसरा मेथड वो ब्रेक टेस्टिंग का, वो है आपका प्लेट ब्रेक टेस्टिंग मेथड। ठीक है, प्लेट ब्रेक टेस्टिंग मेथड में ये देखिए, ये क्या नाम है, आपकी फर्स्ट पे जो पैरेलल प्लेटें लगी होती हैं, इनका प्रयोग जो है वाहन के भार, क्षैतिज बल, ऊर्ध्वाधर फोर्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये जो आपकी प्लेट्स आपको दिख रही है यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ही आप लो स्पीड में, ठीक है, आपका व्हीकल इन प्लेट पे पहुंचता है तो ब्रेक इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और वो जो ब्रेक इम्प्लीमेंट करेंगे वो कितना ब्रेक फोर्स लगाया है वो सेंसर के थ्रू आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कंप्यूटर पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। और तीसरा जो सबसे कारगर मेथड है जिसको यूज भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं डिसलरोमीटर। डिसलरोमीटर, ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एफिशिएंटली जो है वो ब्रेक पावर की या ब्रेक फोर्स की गणना काउंट करते हैं। और इसके क्या होता है कि स्पीड पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गाड़ी पे ही, गाड़ी के सरफेस पे ही सेट रहता है, रखा हुआ रहता है। और जैसे ही नियरली आप 16 किमी पर आवर के इस आसपास गाड़ी को चलाते हैं तो ये आपको जो इसका सेंसर होता है वो कितना ब्रेक पावर जनरेट हो रहा है, ब्रेकिंग में कितना पावर जो है वो लग रहा है, इफिशिएंटली जो है उसको कैलकुलेट करके आपको बताएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रेक फ्लूइड होते हैं, आपको पता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें ब्रेक फ्लूइड पड़ते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, एक ब्रेक फ्लूइड के क्या क्या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला तो आपको विस्कोसिटी, जिसको डीपली मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो आपका फ्लूइड होना चाहिए वो हाई टेम्परेचर पे जो उसकी विस्कोसिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि वो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर पाए, ऐसे जो है ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी आपकी घट जाएगी, और घटेगी तो जो आपकी थिकनेस लेयर है वो कम हो जाएगी, और आपका जो ब्रेक सिस्टम है वो उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। बात है अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारा है
क्वथनांक और हिमांक। तो क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, यानी कि अगर हमारा फ्रूट बॉयल हुआ तो वाष्प बन के उड़ जाएगा। दैट मीन्स कि हमको ऐसा फ्रूट चाहिए या ऑयल चाहिए जिसका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। और मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा यानी कि 20 टू 300 होगा, तो आसानी से जो है वो आपका वाष्प नहीं बन पाएगा। इसके अलावा रबड़, जो रबर आपके रबर सील लगे होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम में, उन पे भी जो है वो इफेक्ट, ऐसा हम फ्लूइड जो है ब्रेकिंग ऑयल सेलेक्ट करते हैं जो उन पे रबर ना डाले, रबर पे इफेक्ट ना डाले, नहीं तो रबर क्या होगी, या तो सिकुड़ जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर होने पे, या स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। और कोरोजन वगैरह जो हमारी मेटल्स होती हैं, जो हमारे क्या नाम है पाइपलाइंस होती हैं, जो अदर क्या नाम है जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, उनमें जो है किसी तरीके का कोरोजन वगैरह जो है वो ना क्रिएट करे। उसके अलावा क्या होता है, साथ ही साथ देखिए ब्रेक कॉल जो होता है साथ ही साथ लुब्रिकेंट का भी कार्य करता है। जैसे जो आपका मास्टर सिलेंडर होता है, व्हील सिलेंडर होता है, या कैलिपर पिस्टन, ये सब हो गया, तो इस पे क्या करता है, लुब्रिकेशन का भी काम करता है। तो उसके अंदर एक अच्छे लुब्रिकेंट का भी प्रॉपर्टीज होना बहुत ही जरूरी है, और इसको हम मैक्सिमम जो क्या नाम है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हम लंबे समय तक इसको आसानी से स्टोर कर पाएँ, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, क्लच मैनेजमेंट। क्लच मैनेजमेंट में आप देखेंगे, देखिए क्लच में क्या होता है, ये जो आपका आप देख रहे हैं क्लच, तो क्लच में भी फ्री प्ले होता है, फ्री प्ले होता है। उसके बाद क्लच जो है हमारा इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाया जा रहा है, ये क्लच का फ्री प्ले है। ये पैडल की ऊंचाई है, यहाँ पे भी एक क्या होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पे एक आपका स्क्रू लगा रहता है जो इसको इस सरफेस से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता। नहीं तो ये सरफेस जब आप प्रेस करेंगे और आपका यहाँ स्क्रू नहीं होगा, तो ये सरफेस पे जाके डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा और टकराएगा। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ से इसकी जो है हाइट स्क्रू की वो एडजस्ट करके और उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पैडल है, पैडल की हाइट को एडजस्ट करने के लिए कैसे आप एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ से जैसे ही आपने ये प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर चला जाएगा। आपने अगर इसको टाइट कर दिया यहाँ से, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से जो है वो हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से पैडल प्ले मेजरमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो आगे या पीछे करके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्लच में एडजस्टमेंट जो है वो आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये है फ्लोर बोर्ड क्लियरेंस एडजस्टमेंट, जो मैंने वही बताया आपको कि स्क्रू लगा के हम मैनेजमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैडल ट्रेवल एडजस्टमेंट, कि आपका पैडल जो ट्रेवल कर रहा है वो किस तरीके से होगा। तो क्लच पैडल पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम आसानी से, फ्री प्ले भी मैंने आपको बताया कि कैसे फ्री प्ले को मैक्सिमम 25 तक रखते हैं, और बाइक में फ्री प्ले को 5 mm तक रखा जाता है, 5 सेंटीमीटर तक। अब देखिए, ये आपका हो गया एंगेज केस में। ये जो आपका डायग्राम दिखाया जा रहा है किस तरीके से क्लच, आपको क्लच की वर्किंग भी पता होगी। ये देखिए, ये आपका एंगेज क्लच है और ये डिसएंगेज है। डिसएंगेज में क्या होगा, ये हैंड जो होगा अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, और क्लच जो क्लच प्लेट है उनको खींच के और आपका फ्लाई व्हील से डिसएंगेज कर देगा। तो आपका जो है गाड़ी व्हीकल जो है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि गियर से जो है एंगेजमेंट हट जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ लीफ। आपको पता है मैंने लीफ स्प्रिंग के बारे में बताया था कि जो ये एंगल होता है जितना वो अंदर की तरफ बेंड रहती है उसको कैम्बर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हमको मेंटेनेंस करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको आपका कैम्बर पहले लीफ स्प्रिंग को ओपन कर लेते हैं। तो आपको जो साइकिल्स लगे रहते हैं पहले उनको निकाल लीजिए, ठीक है। साइकिल्स निकालने के बाद एक एक लीफ को जो है अलग कर लीजिए, ठीक है। साइकिल्स को खोलकर फिर पूरे क्या नाम है लीफ को उतार लीजिए। उतारने के बाद जो आपका यू क्लैंप लगा रहता है उसको हटा के और सारी जो है लीफ को एक एक करके चेक कर लीजिए कि कोई लीफ जो है वो कहीं फ्लैट वगैरह अगर हो गई है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हथौड़े वगैरह से पीट के जो है जो उसका शेप है उसको उस शेप में दोबारा से ला सकते हैं। तो इसी को आप जो है क्या नाम है, इसको रिकैम्बरिंग ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। और बेसिकली यही हमारा जो है मेंटेनेंस किया जाता है, जिससे कि उसमें टेंशन बना रहे पॉजिटिव। और जब भी क्या नाम है फोर्स अप्लाई होता है, तो वो जो पॉजिटिव टेंशन होता है वो जीरो पे
जाता है और लीव हमारी फ्लैट हो जाती है और आराम से जो है वो वेट को कैरी करती रहती है। तो ये रहा हमारा जो है यूनिट चेचिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू।